जेन्युइन पब्लिकेशंस और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ का जो यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, इस वक्त हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब मौजूद हैं और आपकी कई सारी किताबें हैं। ख़ास तौर पर जो संघ के बानी डॉक्टर हेडगवार हैं, उनकी किताब है हिंदू मज़हब मुताला एक और जायज़ा। फिर उसके अलावा हिंदुत्व अहदाफ व मसाइल, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, आपकी कई सारी किताबें हैं। आप खुद भी मौजूद हैं और अभी इस वक्त एक किताब आपकी जामा मस्जिद ज्ञानवापी जो काफ़ी सुर्खियों में है, उस पर भी आपकी किताब है। आइए हम बात करते हैं। आप की कई सारी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर जो जामा मस्जिद ज्ञानवापी है, इसका भी आपने अभी लिखा है। थोड़ा सा आप सामने आ जाइएगा। और ये जो किताबें आपकी हैं, इसमें क्या ख़ास कुछ है, ये बताएं आप पहले तो। देखिए, ये जो आधुनिक हिंदुत्व है, जदीद हिंदुत्व, वो इसका तस्वुर जो है वो डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब के जहन में आया कि ये 2014 के बाद जिस तरह देश के हालात जो है बन रहे हैं, तो वो समझना चाहिए कि हिंदू मत, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत और हिंदुत्व जो है वो फ़र्क क्या है। जी ये हिंदुस्तान जो है ना वो सबका है जी और हिंदुस्तानियत भी सबका है। और जो है राष्ट्रवाद जो है, जहाँ तक भारतीय राष्ट्रवाद का मामला है, तो वो सब जुड़े हुए हैं उससे, लेकिन हिंदुत्व पे आधारित जो है और जो है सांस्कृतिक जो है राष्ट्रवाद जो है, ये खतरनाक है। और ये कहीं न कहीं इसमें जो है मनफी सोच जो है वह शामिल है और नकारात्मक सोच, जिसमें राजनीति और सियासत का बहुत ज़्यादा जो है अमल दखल है। तो जब तक आप जो है प्राचीन और जदीद हिंदुस्तान को और उसके अफकार को, ख्यालात को, इतिहास को, और जो है जो इतिहास के बाद है, वैदिक काल है, पुराणिक काल है, और अपना जो है रज़मिया काल है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चीज़ों को आप नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। हमारे हिसाब से जो संघ की सियासत और सोच है, उसका भारतीयता से और जो यहाँ की परंपरा है, जो तमाम चीज़ों को समाहित और अपने आप में शामिल करके जो है वो चलती है, वो नहीं है। उसकी राजनीति और सोच जो है वो एलादगी पसंदी की है। तो उसके यहाँ जो है वो राष्ट्रवाद जो है वो देश आधारित नहीं है जी उसके यहाँ कम्युनिटी आधारित है। जो हिंदू है वही राष्ट्रवादी है, और जो राष्ट्रवाद है वो जो है वही सिर्फ वो हो सकते हैं राष्ट्रवादी। जो तो वो एक जो है वो विशेष और ख़ास तौर से वो लोग देख के जो है वो चीज़ों को चलाते हैं। और वो जो है हमको लगता है कि भारत जो है उसी दिशा में जो शक्ति है और जो सत्ता है, वो सबको मिला के जो है एक तरह का जो खेल चल रहा है, वो समझना जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सियासी पार्टियां हैं, आप जो है देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान, अब महमूद गजनवी तो जो है आए चले गए, महमूद गजनवी के लोग जो है, लेकिन यह है कि मोहम्मद गौरी के बाद जो है जो भारत में मुस्लिम हुकूमत का क़याम अमल में आया, वहाँ से लेके 2014 तक जो है आप देखेंगे कि वो धर्म का जो है यूज़ है और इस्तेमाल जो है वो सत्ता के लिए होता था। लेकिन आज की तारीख में वो सत्ता का प्रयोग जो है वो ख़ास तरह की जो है संस्कृति है और सोच है, जिसको आप जो है कुल मिला के उसको ब्राह्मणवाद जो है कह सकते हैं। कि ब्राह्मणवाद जो है ना, जब तक उसमें जो है वर्ण आश्रम और बंटवारा नहीं होगा समाज का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को लेकर, तब तक जो है वो समझ में नहीं आएगा कि ब्राह्मणवाद क्या है। तो ये जो आज की तारीख में आप देख रहे हैं, शिव को लेके और परशुराम को लेके और कृष्ण को लेके, राम को लेके, जब आप राम को जो है सही रूप में देखेंगे तो मालूम होगा कि ये बिल्कुल राम जो है इनसे अलग खड़े हैं, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। त्रेता युग में जो है राम का जो युग है, वहाँ आपको देखेंगे कि वो पूरी आज़ादी है हर आदमी को। जो है जो जबाली ऋषि थे, वो जो है कहते थे क्या जो है लोग परलोक जो है करो, तो राम ने पूरी आज़ादी दी। और शिव ने जो है परशुराम को जो है तीर धनुष दिया था, जो उन्होंने क्षत्रियों का नरसंहार किया था, जो अभियान था, वो ख़त्म करने के बाद जो है परशुराम ने शिव से कहा कि अब हम इसका क्या करें। तो शिव ने कहा कि हमारे दो जो है भक्त हैं, राजा जनक जो है
और जो है वो राम है, वो जो है रावण दे दो, तो वो रावण को नहीं दिया। नोमानी साहब, अब ये सवाल ये उठता है कि आप एक इस्लामी स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं, आपकी एक अपनी शनाख्त है, एक जो मजहबी किताबें होती हैं, दीनी किताबें होती हैं, उससे ऊपर उठकर हिंदू मजहब के बारे में आपने हिंदू मजहब मुताला और जायज़ा, फिर संघ के जो बानी हैं डॉक्टर हेडगवार, इनके बारे में कहाँ से ख्याल आया नहीं नहीं, लिखने वो के? पहले तो मैंने इन्हीं चीज़ों को जाना है, जी जो हमारी रिवायत है, परंपरा है, और जो है घर का माहौल है, और जो है अगल बगल का वातावरण है। तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमने तो पहले जो है महाभारत और रामायण और जो है पुरानी कथाओं को सुना जो है। जी बाद में जब हम मदरसे में आए तो इनको जो है हमने सुना जो है, तो हमने जो है वो दोनों को मिला के पढ़ा। तो हम तो जो है वो पहले जो है इसको जानते हैं। जी तो हम जो है, अगर आप इस्लामियात को सही तरीके से नहीं जानते हैं तो वो समझ भी नहीं पाएंगे आप जो है जी कि हिंदू मत जो है ना, एक जो है सकारात्मक आधार है, लेकिन हिंदुत्व जो है ना वो सकारात्मक आधार नहीं है। हिंदुत्व जो है ना वो बांट देता है आदमी को जो है, जी वो जो है पुण्य भूमि और जो है कर्म भूमि या जन्म भूमि जो है वो बांट देता है। तो वो ये जो है ना, जो विश्व स्तर पे जो सोच है, रिवायत है, वो जो है आपको यहाँ पे जो है वो मिला के देखने का नहीं है। बस वो अपने ही आप में जो है वो बंद है वो। जी तो ये जो अपने आप में बंद रखने का है, और जो यहाँ की भिन्नताएं हैं, गुरु गोलवालकर ने खुद ये कहा था कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये अननेचुरल है, वो भारत के लिए ये सही नहीं है ये। और कुदरत जो है इन चीज़ों को, यह पूरी तरह एकरूपता को जो है, यकसानियत को पसंद नहीं करती है। उनकी कुल्लियात जो है, श्री गुरु समग्र जो है वो 9वीं जिल्द में आप देखिए उठा के जो है उन्होंने इस तरह की बातें की। तो ये जब तक आप जो है प्राचीन और आधुनिक भारत को नहीं समझेंगे कि यहाँ की जो है मूल परंपरा, रिवायतें और विचार और सोच क्या है, ये उन चीज़ों की सही नुमाइंदगी जो है आपको जो है वो गांधी जी के यहाँ जो है मिलेगी जो है, वो सावरकर के यहाँ और गुरु गोलवालकर के यहाँ, गोडसे के यहाँ नहीं। ये जो आपको समझना होगा। तो ये मेरे जहन में आया कि ये जो है भारत को, भारतीयता को, और यहाँ जो सोच परंपरा है, इसकी विशेषता है आज़ादी। यहाँ जो है आस्तिक नास्तिक चारवाक सबको आज़ादी मिली है, और किसी को जो है वो एक विचार से बांधने की जो है वो कोशिश नहीं की गई है। तो ये लोग जो है, आप जब तक जो है वो पूरी गहराई में नहीं जाएंगे तो आप जो है ना वो पकड़ में बात नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे जैसे पहले का नारा जो था जी वो सीताराम था, सिया राम था, हम्म, राम राम कहते जी थे लोग, लेकिन इन्होंने जय श्री राम का नारा जो है निकाल दिया। तो जय श्री राम का नारा ये नया है, जी ये भारत की इतिहास रिवायत में ये नारा नहीं है। ये 1984 के बाद का नारा है, विश्व हिंदू परिषद वगैरह का। और ये नारा इसलिए लगाया कि सीता को अलग कर दिया जाए राम से जो है, क्योंकि जय श्री राम में सीता नहीं है। लेकिन हम जो पहले जो है देखते थे जय सिया राम और सीताराम जो है, या राम राम में, तो वो एक अलग मामला है। वो गांधी के राम जो है ना वो अयोध्या के राम नहीं है, वो राम है जिसने जो है संसार को पैदा किया है, जो पालन कर रहा है, जी वो है गांधी के यहाँ जो है। तो ये मेरी किताब जो है ये वाली, मैंने इसमें ये मुद्दा उठाया है। जी तो कबीर जो है ना और दयानंद वगैरह ये अवतारवाद के जो है वो कायल और जो है समर्थक नहीं थे। तो ये जो है आप जब तमाम चीज़ों से जुड़ेंगे, अब बातों को देखेंगे गहराई में जाके, तो आपको लगेगा कि कहीं जो है हम जो है ऐसा तो नहीं है कि जो है चक्रव्यूह में जो है अभिनयों की तरह जाके फंस गए कि 7 दरवाजा है, हर दरवाजे पे एक जो है मुहाफिज जो है वो सिपाही खड़ा है, और वो अभिनय ये समझ रहा है कि ये जो पहला दरवाजा है जो सिपाही है उसको खोल के हम जो है उसको मार देंगे तो हम अंदर चले जाएंगे। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये आदमी अंदर तो चला जाता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता है। तो वो इस हिसाब से वो चक्रव्यूह बनाया गया था कि वो फौरन जो है वो दूसरा सिपाही वहाँ आ जाता है। तो वो जो है जयवर्थ ने जो है और अपने लोगों के साथ मिल के मार दिया वो। तो आज हम लोग जो है उसी जगह जो है फंसे हुए हैं, जैसे कर्ण को जो है मार दिया गया है और अकलों का अंगूठा जो है गुरु दक्षिणा में ले लिया गया। तो आपको ये समझना होगा कि ये किस सोच पे ये आधारित चीज़ है। आप जो है चाहते ही नहीं कि दूसरा आदमी जो है कोई अर्जुन से जो है बड़ा जो है तीर अंदाज जो है वो पैदा हो जाए, या कर्ण जो है जो बड़ा ज्ञानी भी बहादुर भी है और जो है वो महाभारत में उनको सबसे जो है कृष्ण से अच्छा बताया गया है, लेकिन ये उनको जो है धोखे से मार दिया जाता है। जब वो रथ ऊपर उठा रहे हैं तो वो पीछे से वार कर दिया जाता है।
तो ये चीज़ें जो कहानियाँ जो है यहाँ जो है प्रतीक विद्या जो है भारत में वो बहुत महत्वपूर्ण विद्या है, वो बहुत अलामती इल्म बहुत अहम है। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे कि शिव और कृष्ण जो है, राम है, विष्णु है, ब्रह्मा वगैरह है, तो वो क्या है वो, आप जब तक इस्लाम को सही तनाजुर में नहीं देखेंगे तो यहाँ भी आपकी बात जो है समझ में नहीं आएगी। क्योंकि वैदिक युग जो है वहाँ आपको मंदिर मूर्ति जो है न मंदिर मिलेगा न मूर्ति मिलेगी आपको, जो है राम के दौर में भी मंदिर मूर्ति जो है का कोई वजूद आपको नहीं मिलेगा। और जो अब जो है ये जो दिखाते हैं कहीं कहीं जो है मंदिर या मूर्ति जो है, वो पी जोशी ने और कई जो है सांवलिया वगैरह ने दिखलाया है कि ये बात का इजाफा है। अभी मैंने जो है वाल्मीकि रामायण जो है यहीं से अभी मैंने खरीदी है, उसमें असल जो है सीता निष्कासन जो है जो घर से निकाल दिया था, ये शंभुक वध है। जो आदमी जो है शूद्र होते हुए ऊपर वाले तीनों जो है तबकात की वर्गों की जो है सेवा करने का ये उत्तरकांड जो है वो पूरा निकाल दिया। अभी मैंने जो है वो आर्य समाज स्टॉल से जो उसको वो किताब खरीदी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है क्या मामला चल रहा है। मनुस्मृति से जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हवाले दिए हैं कि किस तरह जो है हमारे साथ ऊंच नीच का मामला किया गया है, तो वो 250 के करीब जो है वो श्लोक को निकाल दिया है जी। आपको जो है मनुस्मृति में किसी एडिशन में 500, किसी में 200, किसी में 250, किसी में 1000 ये जो है श्लोक नहीं मिलेंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से एडिशन में कब से ये जो है ये हुआ है। अब जैसे जो है रामचरितमानस है, उसमें जो ये कहा गया था कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी साकल के ताड़ना के अधिकारी जो है, तो ये जो सकल ताड़ना के अधिकारी जो ये कहा है, तो ये ताड़ना जो है ये 38वां एडिशन तक उसमें मार नहीं लिखा हुआ है, उसके बाद वाले एडिशन में उन्होंने बदल दिया। तो ये समाज का जो प्रभाव होता है आदमी पे कि किस तरह जो है सोच को बदल के जो है आप जो है वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं और जहां आप खड़े हम भी वहीं खड़े हैं। लेकिन यह कि 38वें एडिशन तक रामचरितमानस में आपने वो अनुवाद क्यों नहीं किया? मारना जो है आपने जो है ताड़ना जो है वो शिक्षा कैसे कर दिया है जी। वो तो बाद में आपने किया है। आज भी जो है जो बोला जाता है कि ये जो है प्रताड़ित किया उसको जो है, तो वो जो है तकलीफ पहुंचाना मारने के माने में है वो। तो ये जो समाज का एक तरफ प्रभाव पड़ रहा है, असर हो रहा है, तो वो आपको देखेंगे वो बदलाव जो हो रहा है वो, और लोग जो है चीज़ों को वो चेंज कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं हो रहा है कि कुरान की कोई आयत जो है निकाल दे, उसका जो है एक संदर्भ है, बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, उसमें वो सब चीज़ को जो है वो देखा जा रहा है और बताया जाएगा कि जब वो संदर्भ खत्म हो जाएगा तो उसको व्यवहार में नहीं लाया जाएगा। अब वो गुलाम बनाने का, बंदी रखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है देखनी पड़ेगी। हमने जो है ये ज्ञान वापी में ये दिखलाया है कि ये दावा जो है पूरी तरह गलत है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के जो है मस्जिद बनाई है। मैंने मासिर आलमगीरी और फरमाने औरंगजेब बनारस जो है वो सब मैंने इसमें दिया है, फारसी में मैंने नकल किया है, तर्जमा भी कर दिया है। ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का कोई जिक्र ही नहीं है, मासिर आलमगीरी में भी नहीं। तो ये मैंने इसमें सिद्ध किया है। और जंगी मुहिम के तहत औरंगजेब जो है कभी बनारस नहीं गया है, तो ये मैंने इसमें सिद्ध किया है। और मैंने जो है तारीखी तौर पे, और एक बाब मैंने जो काशी खंड है उसमें जो स्कंद पुराण में, उसके हवाले से भी मैंने लिखा है कि वहाँ जो है वो जो है शिव स्थान नहीं होना चाहिए जो ये कह रहे हैं। और मैंने जो है कृष्ण वर्मा का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ जो है मंदिर नहीं होना चाहिए, ये जो है पंचगंगा घाट पे होना चाहिए ये। तो मैंने इसमें जितने भी एशकालात हो सकते हैं और जो मुग़ल दौर की चीज़ें हैं वो पूरा अहाता जो है ना, वो ज्ञानवापी नहीं है, वो उसका पूरा नाम जाम मस्जिद बनारस है। बाद में उसको जाम मस्जिद ज्ञानवापी कहा जाने लगा जैसे। हाँ, तो वो मोहल्ला है वो जो है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो है मस्जिद जो है वो बना दी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि जो बाबरी मस्जिद को लेकर जो फैसला आया उससे उन लोगों को हौसला मिल गया, जबकि उसमें रिजेक्ट कर दिया है दावे को कि ये कहना ये जो है दावा सही नहीं है कि वो मंदिर तोड़ के जो है मस्जिद बनाई गई है। वहाँ जो है राम मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है कि बाबर ने जो है इसको तोड़ा हो। इसी तरह जो है ये भी वो उधर ही ले जाने की कोशिश हो रही है। तो मैंने इसको तारीखी तौर पे
और मैंने 100 किताबों के तकरीबन हवाले के साथ जो है मैंने इसमें बताया है कि ये जो है ये एक जो है कहानी है जिसको हकीकत का रूप देने की कोशिश की कि जो मैंने दिया हकीकत और कहानी यह है। तो आप जो है तमाम चीज़ों को जो आप यहाँ किताब मेले में आए हुए हैं तो यहाँ आके आपको देखना चाहिए। मैं देखता हूँ कि हिंदी अंग्रेजी के जो बुक स्टॉल्स हैं वहाँ बेपनाह चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे लोग जो है वो ऐसी चीज़ों को अभी लाने में जो है कामयाब नहीं है। वो जो है आंसुओं का समंदर और जो है आदाब मुबाशरत इस तरह की चीज़ें लोग जो है ज़्यादा ला रहे हैं। जो ज़रूरत है मौजूदा दौर की उस पर भी जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। आप हाँ शुक्रिया। तो बहरहाल मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब का वाज़ेह तौर पर कहना है कि इस्लामी तालीमात को समझने के लिए इस्लाम को समझने के साथ साथ आपको राम कृष्ण और दीगर मज़ाहिब के चीज़ों को भी, उनकी किताबों को भी पढ़ना चाहिए और उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं निसार अहमद ख़ान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।